गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का सृष्टि द विजन क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आपके बिहार बोर्ड के लिए एक सबसे दमदार वीडियो, जिसका कि बहुत सारा प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, उससे ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, ये सारे आपको उससे बहुत सारे प्रश्न आपके अभी तक बिहार बोर्ड में आ चुके हैं। तो आज हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किसी भी प्लांट में अभी तक आपने सुना होगा कि सर निषेचन एक बार होता है, किसी भी प्रक्रिया में निषेचन एक टाइम वन टाइम होता है, लेकिन हम लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि सर पुष्पीय पादप जो होते हैं उसमें निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है। तो आज हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर बहुत सा टफ होता है, नहीं समझ में आता है। आज हम लोग इतना इजी आपको समझाएंगे ताकि आपके माइंड में दम जाके बैठ जाएगा और आप जीवन में कभी इसको भूलिएगा नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा क्या, अब माइंड में ना भूलने के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए सृष्टि द विजन क्लासेस। वहां पर आपको ऐसे ऐसे वीडियो भरमार मिलेंगे और ताकि आप हमें हमेशा उसको भूलिएगा नहीं, कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, आप इस वीडियो पे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आते हैं वीडियो पर, ध्यान दीजिए एकदम बढ़िया से। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक था डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। और ये हमारा जो है, ये हमारा एक प्रकार का क्या है बाबू, फ्लावरिंग प्लांट्स है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब ये देखो इसमें एंथर हो गया, जो ब्लैक वाला देख रहे हो, अब ध्यान समझना थोड़ा सा, 1 मिनट ध्यान समझ लो हीरो। ये देखो, ये वाला जो देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं बाबू, परागकोश बोलते। ठीक है, और ये डंठल जो देख रहे हो, डंठल, इसको बोलते हैं पुतंतु, और इस दोनों को बोलते हैं हम लोग क्या, पुमंग बोलते हैं, जो क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट का नर भाग होता है। ठीक, और ये जो देख रहे हो लंबा सा, ये पूरा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल। और परागकश को एंथर, पुतंतु को फिलामेंट, पुमंग को एंड्रोसियम, और ये हमारा हो गया मेल पार्ट। कोई दिक्कत, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं बाबू। ठीक है, एकदम देखते रहिए, ध्यान से देखिए एकदम, चलिए एकदम ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। ये पूरा का पूरा हमारा एंथर हो गया। ठीक, अब चलते हैं हम लोग ओवरी के पास। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा एक डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, एक डायग्राम आपका दिखाई दे रहा होगा यहां पर, देखिए ध्यान से। ठीक, तो ये डायग्राम जो देख रहे हैं आप लोग, ये पीला कलर का थोड़ा सा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सॉरी, अब हम इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं बाबू, ओवरी, यानी कि ओवरी का मतलब अंडाशय। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू, अंडाशय। कोई दिक्कत, तो हमने सीखा, आपका पुमंग सिखा दिए, वर्तिका सिखा दिए। ठीक, अब ये देखिए हमारा, नेक्स्ट बढ़ते हैं वीडियो की ओर, ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीकी से समझिए, एकदम समझ में आएगा, टेंशन ना लेने को। अब आते हैं, अब ये देखो पूरा सिस्टम, थोड़ा सा गौर करना कि ये जो सिस्टम हमारा है, ये इसको हम बोलते हैं बाबू क्या, ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरु, ओव्यूल बोलते हैं सर जी। ओव्यूल का मतलब होता है क्या बच्चा, बीजांड होता है। ठीक है, क्या होता है, बीजांड होता है। ठीक है, और बीजांड में आपको हम बात पढ़ाए थे कि एक हमारा प्रोसेस होता है दीर्घ बीजाणु जनन, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, दीर्घ बीजाणु जनन, और वही नर भाग क्या आएगा, तो लघु बीजाणु जनन। ठीक है, दीर्घ बीजाणु जनन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। और ये दीर्घ बीजाणु जनन जो होता है, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। राइट, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, ये देखो आपका एक सेल था हमारा दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका, अब वो 2 सेल में बदल गया। 2 सेल कितना बदलेगा, 4 सेल में बदलेगा। ठीक है, कितने सेल में बदलेंगे, 4 सेल में। अब ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना एकदम यहां से, कि इस तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, असक्रिय सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, असक्रिय सेल, और इसको बोलेंगे हम लोग क्या, सक्रिय सेल। ठीक है, क्या बोलेंगे, सक्रिय सेल। और इसका निर्माण किससे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है किससे, एमएमसी से, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असक्रिय और ये हो गया सक्रिय। अब ध्यान दीजिए, ये देखो सक्रिय सेल है, क्या है, ये हमारा कौन सा सेल है गुरु, ये होता है हमारा कौन, सक्रिय सेल है। ठीक है, कौन सा सेल है, सक्रिय कोशिका है, यानी कि जनरेटिव सेल इसको बोलते हैं। ठीक है, जनरेटिव सेल। नेक्स्ट देखिए,
अब देखो जनरेटिव सेल हमारा हो गया, राइट, ध्यान से एकदम देखते रहो ना। ये हमारा सक्रिय सेल, अब माइटोसिस किया, क्या किया एकदम, यहां पर हमारा जो जनरेटिव सेल था, जो सक्रिय सेल था, वो क्या किया है, माइटोसिस सेल डिवीजन किया है। ठीक है, क्या किया है बाबू, माइटोसिस सेल डिवीजन। आपको बताए थे कि जैसी कोशिका होती है वो अपने ही जैसे हूबहू, एकदम अपने जैसे हूबहू कोशिका का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है माइटोसिस सेल डिवीजन, जिसको हिंदी में समसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो जब सक्रिय कोशिका में माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ तो वो दो कोशिकाओं में क्या हुआ, विभाजित हुआ। फिर 2 से कितना बनेगा, 4, 4 से कितना बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग बाबू, ध्यान दीजिएगा तब। देखो 2 से कितना बनेगा, 4, 2 से कितना बनेगा, 4 बना। देखो बना ना, 2 नीचे और 2 ऊपर। तो ये 4 जो थे हमारे क्या है, अब फिर 4 से कितना बनेगा, 8 सेल बनेंगे हमारे। अब कौन सा प्रोसेस, हर जगह आपका होगा माइटोसिस सेल डिवीजन। तो ध्यान देना, कितना सेल बना बताओ, कितने सेल का निर्माण हुआ, तो सर जी 8 सेल बन गए हमारे। और ये इसमें कौन सा प्रोसेस लगा था, तो माइटोसिस सेल डिवीजन सर जी लगा था। कोई दिक्कत, माइटोसिस सेल डिवीजन यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये पूरा का पूरा हमारा हो गया एकदम बढ़िया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बच्चा हमारा। अब देखिए ये क्या हुआ है, ये जो 3 वो है, ये 3 जो है, और ये 2, और ये और ये, तो इन तीनों को हम लोग बोलते हैं प्रतिमुखी केंद्रक, प्रतिमुखी केंद्रक। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग का सेंट्रल न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, सेंट्रल न्यूक्लियाई। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम लोग सिनरजिड सेल, और इसको बोलेंगे हम लोग एग सेल। ठीक है, ये हो गया हमारा एग सेल बीच वाला, और दोनों होता है हमारा सिनरजिड न्यूक्लियाई, जिससे सिनरजिड सेल का निर्माण होगा। एक न्यूक्लियाई एक सेल का निर्माण होगा, सेंट्रल न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल का निर्माण होगा, और एंटीपोडल न्यूक्लियाई जिससे आपका एंटीपोडल सेल का निर्माण होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, देखिए एकदम ध्यान से देखते रहिए। सॉरी, देखिए अब न्यूक्लियस किस में बदल गया, सेल में बदल गया ना, न्यूक्लियस किस में बदल गया, सेल में। तो ये हो गया हमारा प्रतिमुखी कोशिका, क्या बोलेंगे उसको, प्रतिमुखी कोशिका। देखिए ध्यान से यहां पर, ये हो गया हमारा सहायक कोशिका, और ये हो गया हमारा अंड कोशिका, राइट। अब बीच में बनेगा हमारा, अब ध्यान दीजिएगा, राइट राइट राइट। अब एक चीज ध्यान दीजिए बच्चा यहां पर, तो यहीं पर सीखने वाली चीज है। तो इस तीनों को, ये तीनों जो है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, दोनों तो साइड से बड़ा है, इसको बोलते हैं हम लोग सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका, जिसको बोलते हैं सिनरजिड सेल। क्या बोलते हैं, सिनरजिड सेल। ठीक है, सिनरजिड सेल बोलते हैं। और जो रेड कलर का देख रहे हो, रेड से, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एग सेल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा मादा युग्मक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा ये देख रहे हो, ध्यान देना, ये जो देख रहे हो पूरा ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग का भ्रूण कोश बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, जो एक प्रकार का होता है हमारा मादा युग्मकोद्भिद होता है। क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं लोग। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आगे क्या होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर देखते हैं हम लोग, एकदम बारीकी से एक पॉइंट समझते चले जाओ। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंट्रल, ये हो गया सिनरजिड, और रेड वाला हमारा हो गया क्या, एग सेल, और ऊपर का तीनों हो गया हमारा प्रतिमुखी कोशिका। तो ये था पूरा का पूरा हमारा क्या, एम्ब्रियो सैक था। ठीक, अब देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से समझते रहिए बाबू का नाम। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट भी करते रहिए, आप लोगों का कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अब ये देखिए एकदम बढ़िया, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब देखो ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पराग कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पराग कण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा है, सबका सब, ये जितने सारे देख रहे हो, ये सब के सब का है परागकण, जिसका निर्माण कहाँ होता है, पराग कोश में होता है। कहाँ होता है, पराग कोश में होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे परागकण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते रहिए एकदम ध्यान से देखते रहिए और कमेंट करते रहिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, बहुत से जल्द से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए यहां देखिए नेक्स्ट, अब ये यहां से निकल गया परागकण हमारा, ये परागकण का हो गया बाहर निकला परागकोश से। ठीक, अब देखिए चलो, अब यहां पर ध्यान देना, ये जब बाहर निकला परागकण, यानी कि ये वाला जो देख रहे हो ये सिस्टम, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, परागकण बोलते हैं। और ये जो देख रहे हो ये, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्तिकाग्र। तो आपको पढ़ाए थे ना कि परागकण हमेशा कहां साइड करता है, वर्तिकाग्र पर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, आते हैं। देखिए अब ये हो गया परागकण हमारा, इसमें 2 सेल बना। ठीक है, 2 सेल। अब देखो ये दम पराग नली से होते हुए जा रहा है, वह पहले वर्तिका से, वर्तिका के बाद पराग नली, और पराग नली के बाद हमारा फिर आपका भ्रूण कोश के। चलो अब ध्यान देना थोड़ा सा, अब हुआ क्या एक्चुअली कि ये जो सेल आया हमारा, ये जो कौन सा है, ये इसको बोलते हैं बाबू जनन कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। क्योंकि आपको बता देते हैं कि अगर हम परागकोण की बात करते हैं ना, परागकोण की, तो परागकोण जो होता है 2 स्तरीय होता है। ध्यान देना, एक जो होता है इस तरह का होता है। ठीक, ध्यान से एक लाइन समझो गुरु। ठीक है, और ये होते हमारे ऐसे, ये हो गए ऐसे और ये हो गया ऐसे। तो ध्यान देना, अब बात करते हैं कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग का स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं अंतःभित्ति। क्या बोलते हैं, अंतःभित्ति, जो किसका बना होता है, जो बना होता है सेलुलोज प्लस का पैक्टीन का बना होता है। किसका, सेलुलोज प्लस पैक्टीन का बना होता है। और इसमें से ये जो 2 है हमारा है, वो है नर युग्मक। क्या है, नर युग्मक, जिनको हम कहते हैं का जनन कोशिका। और ऊपर वाला क्या हमारा है, कायिक कोशिका। क्या है बाबू, कायिक कोशिका। तो ये पूरा टोटली हमारा होता है परागकण का डायग्राम। और आपको बता दें एक और खास, सबसे खास बात, कि स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा पदार्थ है जो आज तक पृथ्वी पर इसको तोड़ने वाला कोई एंजाइम बना ही नहीं है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वीडियो में कि होता क्या है अक्सर। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, देखो। ठीक है, ये यहां से 2 बना हमारा, 2 न्यूक्लियस, कौन सा, मेल न्यूक्लियस हमारा है 2। अब एक जो गया, ठीक है, अब ध्यान देना, एक जो गया यहां से आपका सिंरजिड से लेगो हट गया, फिर ये जो जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये जो इंटर किया, ये जो देख रहे हो ये, इसको बोलते हैं मेल गैमेट। क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। और ये जो हमारा है ये, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बाबू, एग सेल। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग फीमेल गैमेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। तो देखो दोनों फ्यूज हो रहा है। ठीक है, दोनों का होगा, फ्यूज होगा। अब ध्यान देना, दोनों हो गया फ्यूज। ठीक, अब ये बनाते हैं क्या, हमारे जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, तो ये अब देखो सेकंड वाला जा रहा है, देखो एकदम नंबर। अब ध्यान देना, ठीक है, अब देखो एक तो इसमें इंटर कर गया, एक इसमें गया। अब एक जो होगा कहां पहुंचेगा, सेंट्रल सेल के पास, और यहां पर ये फ्यूजन करके क्या बनाएगा हमारा, पीईएन। एक हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए थोड़ा सा। एक हमारा हो गया फर्स्ट मेल गैमेट। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट प्लस का कौन था हमारा, एक सेल था, प्लस का एक सेल। ठीक है, तो ये आपका मिलकर किसका निर्माण करता है, तो सर जी जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है बाबू, जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है। एक सेल कैसा होता है, n होता है। मेल गैमेट कैसा था हमारा, n था।
तो एन एन मिलकर क्या बनाया 2n, और 2n हम इसको क्या बोले जाइगोट। और ये जिस प्रक्रिया के द्वारा बनता है ना उसे बोलते हैं हम लोग क्या सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू सिनगैमी बोलते हैं, राइट। तो ये था हमारा पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट में क्या होता है ध्यान दीजिएगा कि एक यानी कि सेकेंड नर युग्मक, क्या बोले हैं सेकेंड नर युग्मक अब प्लस का क्या होगा यहां पर ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, क्या होगा बाबू ध्रुवीय कोशिका या सेंट्रल कोशिका भी इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत ना है। तो अब ध्यान देना नर युग्मक कैसा है हमारा n है और ध्रुवीय कोशिका कैसा हमारा है 2n है। तो इससे जो बनेगा हमारा वो बनेगा 3n स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं PEN बोलते हैं। क्या बोलते हैं PEN, यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहो, अच्छा न्यूक्लियस ही किसमें कन्वर्ट होता है सेल में, चलो न्यूक्लियस ही लिखते हैं। ठीक है, कहीं कहीं सेल भी लिखा जाता है, पीईसी भी होता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, यानी कि त्रिसंलयन कहा जाता है। क्या बोलते हैं त्रिसंलयन। तब ये बताओ पहला स्टेटमेंट नंबर 1 जो कि हमारा ये है, ठीक है, ये पूरा का पूरा, ठीक, तो इसको हम फर्स्ट बोले और ये हमारा जो हुआ ये हो गया हमारा बाबू सेकेंड। ठीक है, तो बोलो एक ही फ्लावरिंग प्लांट में कितने बार निषेचन हुआ, तो सर जी 2 बार हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू दोहरा निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरु दोहरा निषेचन। इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं ना तुम लोग, ठीक है, हर पॉइंट आपको डील कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या दोहरा निषेचन। ठीक है, ये हमारा चल रहा है, ये गया देखो पोलर सेल के पास, बताया ना अभी पोलर सेल के पास, ये बना दिया हमारा PEC या PEN बनाया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेल किसमें बदल जाता है आपका एंडोस्पर्म में, यानी कि भ्रूणकोश जो होता है सीधे बदलता है भ्रूणकोश में। ये हमारा था पूरा का पूरा एक फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो हमें आशा है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो जिसको जिसको अच्छा लगा होगा वो कृपया इस चैनल पे कमेंट करे कि ना सर और बढ़िया वीडियो लगा, हमको सीखी भी बहुत अच्छा चीज। तो जाते जाते आपसे एक ही बात बोलेंगे बाबू कि सृष्टि द विजन क्लासेस जो हमारा यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, इस चैनल को प्यार भरा आशीर्वाद दीजिए, यानी कि इसका मतलब कि सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट करना जरूर ना भूले, क्योंकि ताकि हमको पता चले कि कितने लोगों को समझ में हमारी बातें आ रही है। तो हम इसी वीडियो के साथ विदा लेते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो बहुत सारे आपके पास लाएंगे। एक से एक खतरनाक वीडियो पड़ा हुआ है, तो भोजपुरी अंदाज में। जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।